हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्वामी एंड फ्रेंड का चैप्टर फर्स्ट देखा था मंडे मॉर्निंग। आज हम स्वामी एंड फ्रेंड का चैप्टर सेकंड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है राजम एंड मनी। प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें आपने मनी का नाम तो सुन रखा था, लेकिन राजम का नाम आप लोगों ने नहीं सुना था। राजम एक न्यू कैरेक्टर है जो कि हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। देखते हैं सेकंड चैप्टर क्या कहता है। रिवर सरयू वॉज द प्राइड ऑफ मालगुडी। मालगुडी तमिलनाडु में एक जगह है और वहाँ की जो नदी है सरयू नदी वहाँ का गर्व कहलाती है। इट्स सैंड्स बैंक्स वर द इवनिंग रिसॉर्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। द म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट टूक एनी डिस्टिंग्विश्ड विजिटर टू द टॉप ऑफ द टाउन हॉल एंड प्राउडली पॉइंटेड टू हिम सरयू इन मूनलाइट ग्लिस्टनिंग लाइक अ सिल्वर बेल्ट अक्रॉस द नॉर्थ। उस टाउन में, उस नगर में रहने वाले जितने भी लोग थे, सभी लोगों का शाम के समय घूमने फिरने का जो एरिया था, जगह थी, वो सरयू नदी का किनारा था। वहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए जाया करते थे। और वहाँ के जो म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट थे, जब कोई स्पेशल विजिटर आया करता था तो उसे वहाँ पर एक सबसे ऊंची जगह पर ले जा करके उस हॉल में, जहाँ पर वो हॉल बना हुआ था, उस हॉल में ले जा करके उसे मून लाइट में, जो चंद्रमा की रोशनी होती थी, उस मून लाइट में सरयू नदी को दिखाया करते थे। क्योंकि जब मून लाइट सरयू नदी के पानी के ऊपर पड़ता था तो उस समय पर एक सिल्वर बेल्ट की तरह वो पूरा का पूरा पानी, वो नदी दिखाई पड़ती थी। द यूजुअल इवनिंग क्राउड वॉज ऑन द सैंड। और सरयू नदी का जो किनारा था, हर दिन जैसा ही वहाँ पर क्राउड था, भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। स्वामीनाथन एंड मनी सैट अलूफ ऑन अ रिवर स्टेप विद देयर लेग्स डैंगलिंग इन वाटर। और स्वामीनाथन और मनी रिवर स्टेप मतलब जो नदी का किनारा होता है, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने पैरों को पानी में डुबाए हुए। द पीपल ब्रांचेज ओवर हैंगिंग द रिवर रस्टल्ड प्लीजेंटली। पीपल ब्रांचेज मतलब पीपल का एक पेड़ उस नदी के किनारे पर लगा हुआ है और उसकी जो ब्रांचेज है वो जनरली नदी के ऊपर आ रही है और जो पीपल का पेड़ है उसकी पत्तियाँ हिल रही है और एक प्लीजेंट साउंड को क्रिएट कर रही है। A light breeze played about the bows and scattered stray leaves in the gliding stream below। और उसकी जो ब्रांचेज है वहाँ से बो मतलब ब्रांचेज होता है, उसकी ब्रांचेस से लाइट जो है वो सरयू नदी पे पड़ रहा है और वो चमक रहा है। बर्ड्स फील्ड द एयर विद देयर क्राइज। और बहुत सारे पक्षी जो हैं उनकी आवाज़ जो है वो पूरे के पूरे वातावरण में वहाँ पर गूंज रही है। Far away near Nallappa's mango grove, a little downstream, a herd of cattle was crossing the river। और कुछ ही दूरी पर नल्लप्पा, मैंगो ग्रोव मतलब कुछ ही दूरी पर नल्लप्पा का मैंगो का एक बगीचा है और वहाँ से कैटल वॉज क्रॉसिंग द रिवर। कैटल मतलब शाम के समय जब जो पशु होते हैं वापस घर आते हैं तो उनके गले में घंटी बंधी होती है, तो वो साउंड जो है वो सुनाई पड़ रहा है। वो जो पशु हैं वो उस रिवर को पार करके निकल रहे हैं और कैटल की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है। एंड देन अ कंट्री कार्ट ड्रॉन बाय बुलक पास्ट, द कार्ट मैन हमिंग अ लो ट्यून। और उसी समय वहाँ से एक कंट्री मैन मतलब जो गांव का व्यक्ति है, वो बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी को लेकर के वहाँ से पास हो रहा है और वो धीरे धीरे कुछ चीज़ जो है, कुछ गाना जो है, कुछ सॉन्ग जो है वो गुनगुना रहा है, कुछ ट्यून को धीरे धीरे गुनगुना रहा है। It was some 15 minutes past sunset and there was a soft red in the west। और लगभग कुछ 15 मिनट पहले ही सनसेट हुआ है, सूरज डूबा है, इसीलिए वेस्ट की तरफ जो है पूरा का पूरा आसमान लाल हो चुका है, सॉफ्ट रेड। द वाटर रन्स वेरी डीप हियर डजंट इट, मनी आस्क्ड। और अब मनी स्वामीनाथन से एक क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर पानी जो है बहुत गहरा होगा, है ना? यस वाई, स्वामीनाथन ने कहा हाँ, पर क्यों? आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर। क्या कह रहा है वहाँ पर मनी कि मैं यहाँ पर राजम को लाने वाला हूँ, उसे बांधने वाला हूँ, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द रिवर, और उसे इस रिवर में फेंकने वाला हूँ। राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए। अब राजम के बारे में, राजम वॉज अ फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए। राजम जो है एक न्यू स्टूडेंट था, न्यू एडमिशन था फर्स्ट ए क्लास में। ही हैड sauntered into the class on the reopening day of the second term
walked up to the last bench, sat beside Mani and felt very comfortable indeed till Mani gave him a jab in the ribs, which he returned. रीओपनिंग डे मतलब छुट्टियां ख़त्म होने के बाद में जो फर्स्ट डे था स्कूल का, उसमें राजम की एंट्री हुई। वो अपनी क्लास में एंटर हुआ सबसे लास्ट वाली बेंच पर जहाँ पर कि मनी बैठा हुआ था। मनी के बाजू में जाकर के बैठ गया और मनी ने उस समय पर उसके रिब्स में, मतलब यहाँ पर जो रिब्स होती हैं वहाँ पर उसे जैब किया, मतलब यूँ करके कुछ ऐसा मारा उसकी रिब्स के ऊपर, और उसने भी उसे रिटर्न कर दिया, मतलब उसने भी उसकी रिप पर उसे जैब कर दिया। विच ही रिटर्न ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे। और राजम ने जैसे ही क्लास में एंट्री की, पहले ही दिन राजम ने पूरी क्लास को इम्प्रेस कर दिया। कैसे इम्प्रेस किया, क्यों इम्प्रेस किया? ही वॉज अ न्यू कमर, ही ड्रेस्ड वेरी वेल, ही वॉज द ओनली बॉय इन द क्लास हु वॉर सॉक्स एंड शूज़। न्यू कमर था क्लास में और पूरी क्लास के अंदर सिर्फ ऐसा अकेला बच्चा था जिसने कि शूज़ पहने हुए थे, सॉक्स पहने हुए थे, फर कैप, बहुत अच्छी कैप पहनी हुई थी उसने, फर की टाई लगाई हुई थी और एक बहुत खूबसूरत सा कोट पहन रखा था और निकर भी सब बच्चों से अच्छी पहन रखी थी। ही केम टू द स्कूल इन अ कार, और कार में ही स्कूल आया था वो। एज वेल एज ऑल दीज ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट टू। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ, ये सब चीज़ें तो थी उसके अंदर, लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ ये थी कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था। देयर वॉज vague rumors that he had come from some school boys school somewhere in मद्रास। उसके बारे में ये बातें कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि वो मद्रास के किसी बॉयज़ स्कूल से आया हुआ है। ही स्पोक वेरी गुड इंग्लिश एग्जैक्टली लाइक ए यूरोपियन। बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोला करता था, बिल्कुल यूरोपियन की तरह। यूरोपियन जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं उसी तरह से राजम भी बोला करता था। विच मीन्ट दैट अ फ्यू in the school could make out what he said. Many of his classmates could not trust themselves to speak to him. They are fond of broken English being small. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट उसके बारे में कुछ कहने से डरते थे, उससे बात करने में डरते थे, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत थी और उन लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी जो इंग्लिश है वो उसकी इंग्लिश के सामने बिल्कुल भी मायना नहीं रखती है। Only Shankar, the genius of the class, had the courage to face him, though his English sounded halting and weak before that of Rajam. सिर्फ एक अकेला शंकर, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, शंकर के बारे में काफ़ी इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोला करता है। तो एक ही स्टूडेंट जो था जीनियस था क्लास में, और शायद वही एक अकेला स्टूडेंट था जो राजम को फेस कर सकता था, राजम से बात कर सकता था। लेकिन राजम के सामने उसकी इंग्लिश जो है वो भी क्या थी, वीक थी। बहुत अच्छी इंग्लिश शंकर भी उसके सामने नहीं बोल सकता था, इतनी अच्छी इंग्लिश राजम की थी। दिस राजम वॉज अ रिवल टू मनी। इन हिज मैनर टू मनी ही अज्यूम्ड अ सर्टेन नॉनकलेंस टू विच मनी वॉज नॉट अकस्टम्ड। इफ मनी जैब्ड, राजम जैब्ड। इफ मनी क्लाउटेड, ही क्लाउटेड। इफ मनी किक्ड, ही किक्ड। ओके, अब राजम जो है बिल्कुल मनी का रिवल था, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ना बिल्कुल टक्कर का था। क्यों ऐसा? In his manner to money he assumed a certain nonchalance to which money was not accustomed। मतलब जिसको मनी को बिल्कुल भी इस चीज़ की आदत नहीं थी, है ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कूल रहने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहने वाला व्यक्ति था। कौन? राजम। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो मनी को हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का रिप्लाई दिया करता था। अगर मनी उसे जैब किया करता था उसकी रिप पे, तो वो राजम जो है उसे बिल्कुल रिप्लाई करता था, वो भी उसे जैब करता था। अगर मनी उसे तेज़ी से मार देता था, क्लाउड कर देता था, तो वो भी उसे मारता था। अगर वो उसे किक करता था तो राजम भी बदले में उसे किक किया करता था। मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं जिसको बोलते हैं टक्कर लेना। ठीक है, तो राजम जो है बिल्कुल मनी की टक्कर का था। इफ़ मनी वॉज द ओवरलॉर्ड ऑफ द क्लास, राजम सीम्ड टू बी नथिंग लेस। अगर मान लीजिए मनी जो है पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट था, सॉरी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर मनी पूरी क्लास में सबके ऊपर अपना हुक्म चलाया करता था, अपना राज चलाया करता था, तो राजम भी उससे कम नहीं था। एंड एड टू ऑल दिस द फैक्ट दैट राजम वॉज अ रेगुलर 70%। और सबसे अच्छी बात ये थी कि राजम जो है पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, साथ ही साथ हर काम में दिखाई दे रहा था कि वो हर काम में जो है वो टक्कर दे सकता है किसी ना किसी को। क्योंकि
शंकर के मामले में लिया जाए तो लगभग वो भी एक 70% स्टूडेंट था, मतलब उसके भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे। सेकेंड ओनली टू शंकर, मतलब शंकर के बाद सिर्फ वही था। देयर वर श्योर इंडिकेशन दैट राजम वॉज द न्यू पावर इन द क्लास। और धीरे धीरे करके क्या समझ में आने लगा था कि राजम जो है वो क्लास का नया पावर है, मतलब क्लास में अब एक और स्टूडेंट ऐसा आ चुका है जो कि शायद सभी बच्चों के ऊपर या क्लास के ऊपर जो है क्लास को मैनेज कर सकता है, क्लास के ऊपर ऑर्डर चला सकता है। डे बाय डे एज मनी लुक्ड ऑन इट वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट अ न्यू मैनेज हैड अपीयर्ड इन हिज लाइफ। और जैसे जैसे क्या था, टाइम बीतता जा रहा था, मनी को समझ में आने लगा था कि उसकी लाइफ में अब बिल्कुल उसी तरह उसकी टक्कर का, जो कि उसको फेस कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी लाइफ में अब आ चुका है। All these lay behind this his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the river. Swaminathan expressed a slight fear. You forget that his father is the police superintendent. Mani remained silent for a while and said, "What do I care? Some night I am going to crack his shoulders with my clubs." और जितने भी डिसीजंस, मतलब जो भी बातें वहाँ पर बैठ करके मनी कर रहा था, वो सारी की सारी बातें जब स्वामीनाथन ने सुनी तो स्वामीनाथन थोड़ा सा डर गया और उसने मनी को भी ये चीज़ क्लियर की, मनी को भी ये चीज़ समझाई कि मनी, क्या तुम भूल गए हो कि वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। और थोड़ी देर मनी जो है वो चुप रहा और चुप रहने के बाद उसने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है, और किसी दिन रात में मैं क्या करूँगा, उसके शोल्डर्स जो है वो अपने क्लब से, क्लब मतलब एक स्टिक जिससे कि पीटा जाता है, उससे उसके शोल्डर्स, कंधों को मैं तोड़ दूंगा। इफ़ आई वर यू आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिस मैन, दे आर एन ऑफुल लॉट, सैड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पुलिस मैन के रास्ते में कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। स्वामीनाथन ने ऐसा कहा। इफ़ यू वर मी, बट थैंक गॉड आई एम नॉट यू अ मिल्क टूथ कोवर्ड लाइक यू। उसने कहा अगर मैं, मतलब अगर मान लो मेरी जगह पर तुम होते, अच्छा है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। एक मिल्क टूथ मतलब जिसको बोलते हैं दूध के दांत, मतलब बिल्कुल बच्चा, छोटा सा बच्चा, मतलब छोटे बच्चे की तरह जो तुम बातें कर रहे हो, छोटे बच्चे की तरह जो तुम डर रहे हो पुलिसमैन से, अच्छा है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। स्वामीनाथन बिट हिज लिप्स एंड साइड। और स्वामीनाथन ने जो है थोड़ा सा वो शर्मा गया क्योंकि उसे बच्चा कह दिया उसने, ठीक है, और अपने ऑटो को दबा दिया उसने, मतलब कुछ कर नहीं पाया वो। एंड दैट रिमाइंड्स मी, सेड द अदर, यू आर इन नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग। आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट द राजम बिट टू मच। वेल हैव अ केयर फॉर योर लिम्स, दैट इज ऑल आई कैन से। और उसने कहा कि हाँ, मुझे कुछ और भी याद आया है। यू आर इन नीड ऑफ अ लिटिल वार्निंग, तुम्हें शायद एक वार्निंग की ज़रूरत है, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। आई फाइंड यू हैंगिंग अबाउट दैट राजम अ बिट टू मच। मैंने देखा है कि आजकल तुम राजम के साथ काफ़ी घूमते फिरते नज़र आ रहे हो। वेल हैव अ केयर फॉर योर लिम्स, मतलब तुम जो है अपने पैरों की क्या करो, केयर करो। दैट इज़ ऑल आई कैन से, सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ। स्वामीनाथन ब्रोक इनटू लाउड प्रोटेस्टेशन। डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रिस्पेक्ट एनीवन बट हिम, मनी द डियर ओल्ड फ्रेंड एंड गाइड। अब स्वामीनाथन, प्रोटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अपने बचाव में जब हम पे कोई विश्वास नहीं करता है तो हम बहुत लाउडली किसी कहना चाहिए स्टेटमेंट को बोलने की कोशिश करते हैं, किसी बात को बोलने की कोशिश करते हैं ताकि हम सामने वाले को अपने मतलब स्टेटमेंट दे सकें और अपनी बात को मनवा सकें ताकि वो हमारे ऊपर विश्वास कर ले। तो उसी तरह से उसने भी अपने प्रोटेस्टेशन में लाउडली कहा, डिड मनी थिंक दैट स्वामीनाथन कुड रिस्पेक्ट एनीवन बट हिम, बट मनी द डियर ओल्ड फ्रेंड एंड गाइड, व्हाट मेड हिम थिंक सो। ठीक है, मतलब स्वामीनाथन जो है भले ही किसी की रिस्पेक्ट करे ना करे, लेकिन वो मनी की रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। वो उसका एक बहुत पुराना दोस्त है और उसका हमेशा गाइड रहा है, उसे रास्ता बताया है उसने। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मनी को ये सब चीज़ें सोचना पड़ा, या मनी के दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आई। एज फॉर एज स्वामीनाथन कुड रिमेंबर, ही हैड नेवर बीन विद इन 3 yards ऑफ राजम। और जहाँ तक स्वामीनाथन को याद आ रहा था, स्वामीनाथन
उसके 3 yards में भी नहीं गया था, मतलब उससे काफ़ी दूरी बनाकर रखी थी उसने, वो बहुत करीब भी उसके कभी नहीं गया था, जितना स्वामीनाथन को याद आ रहा था उसके अनुसार। ओ हाउ ही हैटेड हिम द विले अप स्टार्ट, और जो है उसने कहा कि वो उससे कितनी नफरत करता है, शायद अब बुरा समय शुरू हो गया है। When had Mani seen him with Rajam? Oh yes, it must have been during the drawing period on Monday. It was Rajam who had come and talked to him in spite of the cold face that Swaminathan had turned to him. That ass had wanted a pencil sharpener, which he did not get, as he was promptly directed to go to a shop and buy if he needed it so urgently. Oh, there was no comparison between Rajam and Mani. अब एकदम से जो है स्वामीनाथन को याद आया कि हाँ, हो सकता है कि मनी ने मुझे राजम के साथ तब देख लिया हो जबकि हम लोग ड्राइंग पीरियड में थे, क्योंकि उस समय पर वो मेरे पास आया था, क्योंकि उसके पास पेंसिल शार्पनर नहीं था, लेकिन मैंने उसे बहुत प्रॉम्प्टली जो है उस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि अगर आपको पेंसिल और शार्पनर चाहिए है तो आप शॉप पर जाइए और वहाँ से जा कर के ले लीजिए। ओके, देयर वॉज नो कंपैरिजन बिटवीन राजम एंड मनी, मतलब राजम और मनी के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हीरो हैं। दिस प्लीज्ड मनी ग्रेटली, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इवनिंग ही loved heartily too. He shook Swaminathan and gave such an affectionate twist to his ear that Swaminathan gave a long howl, and then he suddenly asked, "Did you bring the thing I wanted?" और ये सब सुनने के बाद में जो है स्वामीनाथन की बातों को सुनने के बाद में मनी को काफ़ी खुशी हुई, उसे बहुत अच्छा लगा कि मनी जो है स्वामीनाथन की नज़रों में बहुत अच्छा है, उसे वो बहुत क्लोज फ्रेंड मानता है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। और वो पहली शाम थी जब मनी और स्वामीनाथन जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा दिल से हंसे थे। ही शुक स्वामीनाथन एंड गेव सच एन अफेक्शनेट ट्विस्ट, मतलब उसने उसे पूरी तरह से हिला दिया, उसके शरीर को पूरी तरह से हिला दिया और उसके कान को ट्विस्ट कर दिया, मोड़ दिया, और उसी के बदले जब उसने उसके कान को मोड़ा, स्वामीनाथन के कान को, तो स्वामीनाथन जोर से चिल्लाया, चीखा। एंड देन ही सडनली आस्क्ड, और उसके बाद में उसने तुरंत ही स्वामीनाथन से पूछा, क्या तुम वो चीज़ लेकर आए हो जो मैंने तुमसे कही थी? ओह मनी, आई बेग 100 pardons of you. My mother was all the time in the kitchen. I could not get it. It referred to lime pickles. ओके, और मनी ने जो है जब उससे उस चीज़ के बारे में पूछा तो स्वामीनाथन ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए वो चीज़ नहीं लेकर के आ पाया, मम्मी पूरी टाइम आज किचन में थी और मैं उसे नहीं ला पाया क्योंकि मम्मी किचन में थी। यहाँ पर इट जो है वो लाइम पिकल को, यानी नींबू का जो अचार होता है, उसको रिफ़र कर रहा है। शायद मनी ने स्वामीनाथन से नींबू का अचार लाने के लिए कहा था जो कि वो नहीं ला पाया। यू आर अ नेस्टी लिटिल खोवार्ड, ओ दिस रिवर बैंक एंड द फाइन इवनिंग, हाउ स्प्लेंडेड इट वुड हैव बीन। उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा नेस्टी हो, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक तरह के हो तुम। और फिर कहने लगा कि दिस रिवर बैंक एंड द फाइन इवनिंग, मतलब ये नदी का किनारा और इतनी सुहानी शाम, हाउ स्प्लेंडेड इट वुड हैव बीन, ठीक है ना, और ये कितना मतलब मन को शांति देने वाला दृश्य है। स्वामीनाथन वॉज टू एक्ट एज अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन राजम एंड मनी। दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच with their backs against the yellow wall. Swaminathan sat between Rajam and Mani. Their books were before them on the desk, but their minds were busy. अब स्वामीनाथन, अब क्लासरूम का सीन हमारे सामने आ रहा है। स्वामीनाथन जो है राजम और मनी के बीच में कॉर्ड का काम किया करता था, मतलब मैसेंजर का काम किया करता था। राजम को कोई बात अगर मनी को कहनी होती थी तो वो स्वामीनाथन से कहता था, स्वामीनाथन मनी से कहता था। अगर मनी को राजम से कुछ कहना होता था तो मनी भी स्वामीनाथन से कहता था और स्वामीनाथन उस चीज़ को डिलीवर करता था राजम के पास। सो एक मैसेंजर के तरह स्वामीनाथन वहाँ पर काम कर रहा था। लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं सभी लोग, और येलो वॉल मतलब उनकी पीठ के पीछे जो है पीले कलर की दीवार है जो कि स्कूल वॉल है। स्वामीनाथन राजम और मनी के बीच में बैठा हुआ है
बुक उनके सामने डेस्क पर रखी हुई है, लेकिन उनका दिमाग तीनों का कहीं और ही बिजी है, मतलब पढ़ाई में, उस क्लासरूम में उनका दिमाग नहीं है। मनी रोट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आर यू अ मैन, and gave it to Swaminathan, who pushed it across to Rajam, putting on as offensive a look as possible. Rajam read it, crumpled it and threw it away, at which Mani wrote another note repeating the question and pushed it across. Rajam hissed into Swaminathan's face, "You scoundrel, don't disturb me," and crumpled the letter. Further progress was stopped. अब क्या हुआ कि मनी ने पेपर पे एक कागज़ के टुकड़े पर लिखा आर यू अ मैन और स्वामीनाथन को दिया, ताकि वो उस पेपर के पीस को जिस पर आर यू अ मैन लिखा हुआ है वो राजम को दे दे। राजम को स्वामीनाथन ने वो पेपर का पीस दे दिया, पेपर का टुकड़ा दे दिया। राजम ने उसे पढ़ा भी और उसे मोड़ करके, क्रम्पल करके फेंक दिया। और सेम क्वेश्चन फिर उसने क्या किया, उस पेपर के पीस पे अनदर पेपर पीस लिया उसने, फिर उस पर वही क्वेश्चन लिखा और उसने फिर स्वामीनाथन को पुश किया कि वो राजम को दे दे। और राजम ने जो है स्वामीनाथन के फेस को, मतलब स्वामीनाथन को थोड़ा सा गुस्से की नज़र से देखा। उसने कहा कि यू स्काउंड्रल डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो, एंड क्रम्पल्ड द लेटर, और उसने उस लेटर को मोड़ करके फेंक दिया। फर्दर प्रोग्रेस वॉज स्टॉप्ड, और अब आगे कुछ भी नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखेंगे। बाकी का चैप्टर 2 का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद जहाँ तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट, हम जो रिमेनिंग पार्ट है 2 चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल इंग्लिश गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।